तो बिहार विधानसभा में आज मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा जारी है। कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है। विपक्षी विधायक वेल में पहुंचे हैं, लिहाजा मार्शल्स को बुलाया गया। विधायकों के हाथ से प्ले कार्ड छीन लिया गया है। सदन में हंगामे के बीच कार्रवाई जारी है और नीतीश कुमार सदन में विपक्ष के हंगामे को देख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन इस बार के बजट में मालामाल तो बिहार ही हुआ है। बजट में करीब 58,500 करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ, लेकिन अब सियासत इस बात की हो रही है कि विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। तो पटना में मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी शोर दूर तक सुनाई दी। सदन से लेकर सड़क तक सवाल उठे और बवाल हुआ। अब आज भी विपक्षी दलों ने राजभवन मार्च का ऐलान कर सरकार को घेरने की कोशिश की। विशेष दर्जे की मांग को लेकर बिहार विधानसभा में शोर है। बारे में जानकारी दी और उसमें पता चला कि 74 लाख। बिहार विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर नारेबाजी हो रही है। तो सत्ता पक्ष के विधायक केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि बजट में बिहार पर फोकस रहा। बिहार में ये घमासान सिर्फ सदन तक नहीं रहा। विपक्ष की मोर्चेबंदी की एक तस्वीर पटना की सड़कों पर भी दिखी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्पेशल स्टेटस और अन्य मांगों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो पटना पुलिस ने लाठियां बरसाई। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और अन्य नेताओं पर पुलिस वाले वाटर कैनन से पानी बरसाते रहे, लाठियां गिराते रहे। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और देखिए पुलिस ने वाटर कैन चलाते हुए यहाँ पे लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं दौड़ा कर कांग्रेसियों को पीटा जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कैसे अब जो है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और ये प्रदर्शन जो है पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे हो रहा था। लेकिन बिहार में विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग पर विपक्ष कतई नीतीश सरकार को राहत देने के मूड में नहीं। आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के तमाम दलों का आरोप है कि नीतीश कुमार स्पेशल स्टेटस दिलाने में नाकाम रहे हैं। देखिए जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा। विपक्ष की तलखी नीतीश के वादे और इरादे से है, लेकिन सदन में कल विपक्षी शोर के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री बोले और आरजेडी कांग्रेस दोनों पर जमकर बरसे। अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं कैसे ही काहे बोलते हैं। बीजेपी ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, इतिहास की याद दिलाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूछा कि लंबे अरसे तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने क्यों नहीं विकास किया। कांग्रेस पार्टी जो विकास विरोधी है, यदि 75 वर्ष से अधिक वर्ष हो रहे हैं देश की आजादी, उसमें से 55 वर्षों तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने राज किया। यदि कांग्रेस ने विकास कर दिया होता तो दूसरे पार्टी को विकास की चिंता नहीं करनी पड़ती, दुनिया में हम आगे बढ़ गए होते। आदित्य वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आदित्य, अब बिहार में कुल मिलाकर देखिए ये सियासत भी छिड़ती जा रही है, यहाँ आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा, यहाँ विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, और लालू प्रसाद यादव तो सीधे तौर पर ये कह रहे कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया।
जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए तो बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी संग्राम जारी है और सबसे बड़ी बात यह कि तमाम बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जहां विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि क्यों नीट के क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए, क्यों अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ता जा रहा है, क्यों लाठीचार्ज किया गया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे कल जब वो प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब मॉनसून सत्र बिहार विधानमंडल का खत्म होने की कगार पर है। कल आखिरी दिन है और अब भी नेता प्रतिपक्ष मौके पर नहीं दिखाई पड़ रहे। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि आज जिस तरह से विपक्ष ने एकदम स्टेज्ड तरीके से हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया, तो उससे साफ तौर पर यही लगने लगा था कि जो राजभवन मार्च की तैयारी है वो शायद अब मुकम्मल की जाएगी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष वापस सदन में आ गया और उसके बाद फिर वेल में जाकर हंगामा करना शुरू कर दिया, तो इससे साफ तौर पर यह तो दिखने लगा कि लगता है कि तेजस्वी के एब्सेंस की वजह से, उनकी गैर हाजिरी की वजह से इस प्लान को मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आरजेडी लगातार हमलावर है। लालू यादव से पहले राबड़ी देवी ने इस बजट को झुंझुना बताया तो बीजेपी नाराज हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राबड़ी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बजट झुंझुना लगता है तो राबड़ी लालू के सामने ले जाकर झुंझुना बजाए। 26,000 करोड़ दिया गया, झुंझुना रेलवे के झुंझुना। तो राबड़ी जी, आपसे मेरा प्रार्थना है कि लालू जी से पूछें उस समय क्यों नहीं दिलाए। आज जब ये व्यवस्था ही हट गई विशेष राज्य के दर्जा का, तो नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, और पूर्वांचल का विकास तब जब बिहार का विकास। उन्होंने 1.25 लाख करोड़ का 2015 में घोषित किया और 2 लाख करोड़ का निवेश हुआ, और अभी दिए हैं नरेंद्र मोदी ही ये पैकेज। बिहार का विकास होगा। राबड़ी जी, अगर आपको झुंझुना दिखाई देता है तो लालू जी के सामने जाके बजाइए।